हेलो गाइस, वेलकम है आपका एक बार फिर से मेरे चैनल कोड विद शेरी के अंदर। कोड विद शेरी के अंदर आज हम देखेंगे हाउ टू मेक कंपोनेंट्स इन रिएक्ट। रिएक्ट के अंदर हम कंपोनेंट्स कैसे बना सकते हैं, उनको कैसे वर्क करवा सकते हैं, ये सब देखेंगे हम आज की इस वीडियो के अंदर। कंपोनेंट्स होते क्या हैं, कंपोनेंट्स की डिटेल क्या होती है, ये सब के सब कवर करेंगे आज के इस ट्यूटोरियल के अंदर। तो जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने कोडर्स फ्रेंड के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आप लोगों का इस वीडियो से रिलेटेड या किसी भी वीडियो से रिलेटेड कोई कमेंट है, आप लोगों का क्वेश्चन है, तो आप लोग मुझे वो कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। चलें जी, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं आ जाता हूँ अपने वीएस कोड की स्क्रीन के ऊपर। और लास्ट में मैंने पढ़ा था कि माई ऐप और न्यू ऐप के फंक्शन को हमने यूज़ किया था। दो कंपोनेंट्स बनाए थे हमने, दो फाइल्स बनाई थी और दो फाइल्स के अंदर हमने कुछ डेटा लिखा था जो हमने शो करवाया था हमारे रिएक्ट डॉम के ऊपर, रिएक्ट के वर्चुअल डॉम के ऊपर। चलते हैं जी आगे। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, एक नया SRC फोल्डर के अंदर एक नया फोल्डर बना रहा हूँ मैं। किस नाम से? कंपोनेंट्स के नाम से मैंने एक फ़ोल्डर बनाया है जी, कंपोनेंट्स के नाम से। और मैं क्या करता हूँ, उसके अंदर एक नई फ़ाइल बनाता हूँ, एक नई फ़ाइल क्रिएट करता हूँ उसके अंदर। और मैं फ़ाइल को नाम देता हूँ जी, मैं कह देता हूँ आप एक फ़ाइल बना दो जी हेडर के नाम से। और मैंने आपको बताया था आप .js भी यूज़ करते हो, .jsx भी यूज़ कर सकते हो। JSX बेसिकली जेसन एक्स की जो हमारे पास एक फ़ाइल एक्सटेंशन है जो हमें इजीली HTML लिखने के अंदर, या कह सकते हैं कि रिएक्ट की जो लैंग्वेज है उसको लिखने के अंदर हमारे पास हेल्पफुल साबित होती है। अगर JS लिखेंगे तब भी हम इसको इजीली लिख सकते हैं, फिर हमें सिर्फ यहाँ पे आके जावास्क्रिप्ट की जगह यहाँ पे लिखना पड़ता है जी रिएक्ट। और यहाँ पे हमें दो ऑप्शन देती है, एक तो टाइप स्क्रिप्ट के अंदर अगर आप जेसन एक्स लिखना चाह रहे हैं, और अगर आप जावास्क्रिप्ट में लिखना चाह रहे हैं। मैं जावास्क्रिप्ट में लिखना चाह रहा हूँ तो मैं क्या करता हूँ, जावास्क्रिप्ट JSX के ऊपर क्लिक करता हूँ। और अब ये क्या हो गई, header.js हो गई। इसका हमारे पास यहाँ पे लोगो भी चेंज हो गया। मैं इसको बंद करता हूँ और मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे RFCE जैसे हमने लास्ट टाइम किया था, एक हेडर का मैंने फंक्शन बना दिया। और मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ दिस इज़ आ हेडर। ये एक मेरे पास हेडर है, मैंने इसको एक हेडर बना दिया। इसी तरह मैं यहाँ पे कुछ और भी कंपोनेंट्स बनाऊँगा। मैं न्यू फाइल बनाता हूँ और मैं कहता हूँ जी फूटर। ये वो चीज़ें हैं जो हमारी फ़ाइल में होती ही होती हैं। और मैं इसको .jsx कर देता हूँ, ये भी वैसे ही वर्क करेगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। RFCE, और इसने क्या बना दिया, मेरे पास एक फूटर बना दिया। मैं इसको भी सेव करता हूँ। और मैं क्या करता हूँ, मैं कंपोनेंट्स में जाता हूँ, मैं एक नई फ़ाइल बना लेता हूँ और मैं इसको कह देता हूँ जी नेव बार, नेव.jsx। फर्स्ट वर्ड आपने हमेशा कैपिटल रखना है। नेव.jsx, मैंने नेव.jsx बनाया। और मैं क्या करता हूँ, जिस फाइल का हमने नाम लिखा होता है RFCE क्या करता है, उसी फाइल के नेम के साथ, जैसे नेव बार लिखा है तो उसी का हमें फंक्शन बना के दे देता है। इंपोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट, फंक्शन बना दिया नेव बार के नाम से। और यहाँ मैं लिख देता हूँ जी दिस इज़ आ नेव बार, कि ये मेरे पास एक नेव बार है। अब हम क्या करते हैं, हम इसको रन करके देख लेते हैं कि ये चलता है या नहीं चलता। मैं यहाँ पे आता हूँ, अपने टर्मिनल को ओपन करता हूँ जी। एक न्यू टर्मिनल मैंने ओपन किया है और ये न्यू टर्मिनल मुझे क्या कर रहा है, अब मैं इसको यहाँ पे मुझे रिएक्ट का एक स्क्रिप्ट देनी पड़ेगी। और मुझे यहाँ पे करना पड़ेगा सिर्फ npm run स्टार्ट या npm स्टार्ट, मैं दोनों में से कोई भी करूँगा तो ये रन हो जाएगा। ये देखें जी, उसने मुझे कह दिया कि npm की स्क्रिप्ट उसने रन कर दी है। फर्स्ट प्रोजेक्ट 1.0 स्टार्ट, रिएक्ट स्क्रिप्ट स्टार्ट। और अब ये क्या करेगा, रिएक्ट स्क्रिप्ट को स्टार्ट कर देगा। और जैसे ही हमारी रिएक्ट की स्क्रिप्ट स्टार्ट हो जाएगी, वो हमारे ब्राउज़र के ऊपर एक लोकल होस्ट 3000 पोर्ट ओपन करेगा, जिसके ऊपर हमारा सारा डेटा शो होगा। चलें जी, जैसे ही कंप्लीट होती है तो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि कैसे ही हमारा डेटा शो होगा। जैसे ये कंप्लीट होगा तो हमारा यहाँ पे डेटा स्टार्ट हो जाएगा। ये ऑटोमेटिकली हमारे जो ब्राउज़र हमारे पास फर्स्ट प्रायोरिटी के ऊपर सेट होगा, ये उसके ऊपर जाके ओपन हो जाएगा। और उसके बाद हमें ये डेटा शो करवाएगा हमारा। वो जो एक्स्ट्रा फाइल्स हैं उनको मैं यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ फ़िलहाल। और ये मैं आप लोगों को भी दिखा दूंगा कि ये मैंने इसके ऊपर जो डेटा लिखा है वो मेरा डेटा कैसे शो होता है। लेकिन वो डेटा मैं आपको वहीं शो करवा सकता हूँ जहाँ पे मैंने ऐप लिखी है, क्योंकि जब तक मैं उसकी राउटिंग नहीं करता तब तक मैं इनको एक अलग-अलग राउट्स में शो नहीं करवा सकता। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एक अलग राउट बनाना पड़ेगा। फिलहाल मैंने कंपोनेंट्स बनाए हैं और उन कंपोनेंट्स को मैं शो करवाना चाह रहा हूँ एक ऐप के अंदर। क्योंकि जैसे हमने लास्ट टाइम न्यू ऐप किया था तो मैं हेडर फूटर और JSX वगैरह नेव बार आप लोगों को दिखाना चाह रहा हूँ कि बेसिकली हम उसके ऊपर वर्क कैसे करते हैं। हमारा डेवलपमेंट सर्वर रेडी हो रहा है और जैसे ही ये कंप्लीट होगा हमारे पास यहाँ पे
क्रोम के अंदर यहाँ पे ये ओपन हो जाएगा। लोकल होस्ट 3000 ओपन किया, ये हमारे पास लास्ट टाइम जो हमने वीडियो बनाई थी उसके अंदर आया था। अब मैं क्या करता हूँ, मैं ऐप में आता हूँ, app.js की मैंने फाइल बनाई थी, मैं इसको नीचे कर लेता हूँ। टर्मिनल को रन करना लाजमी है। अगर आप टर्मिनल को रन नहीं करते तो क्या होगा, ऑब्वियस ही बात है, टर्मिनल को जैसे ही आप क्लोज़ करेंगे तो ये आपकी ऐप को भी क्लोज़ कर देगा और कोई भी चेंजेस आपको नज़र नहीं आएंगे। मैं क्या करता हूँ, मैं इस सारे का कमेंट करता हूँ, मुझे ये फ़िलहाल नहीं चाहिए, और मैं इससे नेक्स्ट लाइन पे आता हूँ और इसी डिव के अंदर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जी, दिस इज़ माई रिएक्ट ऐप। ये मेरी रिएक्ट की ऐप है, इसको मैं H1 में लिखता हूँ। मैं इसको इसके अंदर ऐड कर देता हूँ। सिर्फ HTML ही लिखनी है हमें रिएक्ट के अंदर और कुछ नहीं लिखना। और जैसे ही मैं इसको रील करूँगा तो यहाँ पे आ गया दिस इज़ माई रिएक्ट ऐप। अब मुझे जो कंपोनेंट्स मैंने बनाए थे, हेडर, फूटर और नेव बार, जैसे एक ऐप के अंदर बनाते हैं, तो मैं वही आप लोगों को यहाँ पे शो करवा देता हूँ। मैं क्या करता हूँ, इनको भी H1 में लिख देता हूँ ताकि ये यहाँ पे हमें क्लियरली शो तो हो। दिस इज़ अ हेडर। इसी तरह मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ जी H1 और मैं कहता हूँ जी दिस इज़ अ फूटर। ये मेरे पास एक फूटर है, मैंने इसको सेव किया। मैं आता हूँ यहाँ पे और इसको भी मैं क्या करता हूँ, H1 के टैग में लिख देता हूँ ताकि मुझे ये डेटा शो तो हो। अगर आप लोगों ने मेरे HTML का और CSS का ट्यूटोरियल नहीं देखा, जावास्क्रिप्ट का ट्यूटोरियल नहीं देखा, तो आप लोग जाके वो भी मेरी प्लेलिस्ट में से देख सकते हैं। उसका लिंक मैं आपको ऊपर भी दे दूंगा और डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा ताकि आप लोगों को वो चीज़ क्लियर हो। HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट मेन थिंग है, अगर आप इसको करना चाहते हैं तो सेम उसी तरह ये वर्क करेगी। इसके अंदर कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं है। जब से HTML और CSS के अंदर वर्क होता है, सेम उसी तरह रिएक्ट में भी वर्क होता है। सिर्फ इसको लिखने का सिंटैक्स जो है वो जावास्क्रिप्ट के फंक्शंस के अंदर है, अदरवाइज आल्थो सब चीज़ें वही हैं। तो चलते हैं जी, दिस इज़ माई रिएक्ट ऐप। और अब मैं क्या करता हूँ, इन हेडर, फूटर और नेव बार को, इन तीनों को मैं यहाँ पे इंपोर्ट कर लेता हूँ। जैसे मैंने लास्ट टाइम माई ऐप को इंपोर्ट किया था, लेकिन इस बार इनको मैं इंपोर्ट करूँगा इस कंपोनेंट के फोल्डर के अंदर से। लास्ट टाइम मैंने जो फोल्डर बनाया था वो यहीं पे बनाया था, इसी फाइल के अंदर बना दिया था। SRC के फोल्डर के अंदर मैंने माई ऐप बनाई थी और उसी के अंदर मैंने न्यू ऐप बनाई थी। लेकिन इस बार मैं क्या करने लगा हूँ, मैं कंपोनेंट्स के फोल्डर के अंदर से उनका पाथ देने लगा हूँ। और वो पाथ मैं कैसे दूंगा मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। मैं क्या करता हूँ, मैं करता हूँ जी इम्पोर्ट नेव बार, और साथ ही उसने मुझे ऑप्शन दे दिया कि ./components/नेव बार। तो मैंने उसे कहा हाँ जी, आप इसको मुझे यहाँ से कलेक्ट करके दो। तो उसने क्या किया, इम्पोर्ट नेव बार फ्रॉम ./components/नेव बार। कंपोनेंट्स का फोल्डर और उसके अंदर नेव बार नाम की फ़ाइल पड़ी है, ये वाली, उसने मुझे उठा के दे दी। इसी तरह मैं इसके ऊपर जाता हूँ क्योंकि हेडर इससे ऊपर आता है, और मैं करता हूँ इंपोर्ट हेडर। तो उसने मुझे फिर से एक ऑप्शन दे दिया। अगर आप लोगों की एक कंपोनेंट ठीक बना है तो ऑटोमेटिकली वो सजेस्ट कर देगा कि इस फोल्डर के अंदर ये फाइल पड़ी हुई है, ये वाली फाइल लगा दूँ। अगर नहीं बना तो वो इसको ऐड नहीं करेगा, तो आप उसको मैन्युअली ऐड करना पड़ेगा। सेम उसी तरह ./components का फोल्डर का नाम लिखेंगे और इसी तरह स्लैश आप अपनी फाइल का नाम लिख के उसको बंद कर देंगे। और इसी तरह मैं क्या करता हूँ, मैं उठाता हूँ जी इम्पोर्ट फूटर फ्रॉम ./components/footer। तो मैंने वहाँ से इसको उठा लिया और अब मैं क्या करूँगा, सिंपली मैं रन करूँगा इसके अंदर इन सब को, क्योंकि मैंने कंपोनेंट्स तो बना लिए हैं। अब कंपोनेंट्स बनाने के बाद मैं उनको रन करने लगूँ। तो मैं क्या करता हूँ, मैं सबसे पहले कहता हूँ कि आप मुझे नेव बार का जो मैंने फोल्डर बनाया था वो दे दो, ये वाली नेव बार। अब इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, लास्ट टाइम मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं इसको यहाँ पे ऐसे भी लिख सकता हूँ, तब भी ये वर्क करेगा। मैं यहाँ पे इसको सेव करता हूँ और जैसे ही मैं इसको सेव करूँगा तो अब मेरे पास यहाँ पे आ रहा है दिस इज़ आ नेव बार। कंपोनेंट्स बना है गाइस यहाँ पे, और शो कहाँ पे कर रहा है, यहाँ पे हमारे वर्चुअल डोम के ऊपर। इसी तरह मैं क्या करता हूँ, हेडर उठाता हूँ, सेम उसी तरह। अब ये इस तरह क्यों लिखा आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे मैंने फ़ाइल ऑलरेडी इंपोर्ट कर दी है। मैं इसको स्लैश करता हूँ और मैं इसको यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, इसको सेव करता हूँ। और अगर मैं बात करूँ फूटर की, तो मैं फूटर को इंपोर्ट ना करूँ और मैं उसको यहाँ पे लिखूँ तो क्या वो वर्क करेगा। मैं लिखता हूँ जी फूटर और सेम उसी तरह स्लैश और इसको रिमूव कर देता हूँ। तो क्या यहाँ पे मेरे पास फ़ाइल आएगी? जी नहीं, मेरे पास फ़ाइल नहीं आएगी भाई,
क्योंकि मैंने उसको इंपोर्ट नहीं किया, उसने मुझे एरर दे दिया कि फूटर इज़ नॉट डिफाइंड। अगर आपने फूटर को डिफ़ाइन किया है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसको इंपोर्ट करना पड़ेगा। अगर आप उसको इंपोर्ट नहीं करते हो तो वो वर्क नहीं करेगा। इसीलिए हम यहाँ पे एक्सपोर्ट और डिफ़ॉल्ट देते हैं, क्या कि हम उसको क्या कर सकें, कहीं पे इंपोर्ट कर सकें। ये जावास्क्रिप्ट के अंदर इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का हमारे पास एक फंक्शन होता है, जिसके अंदर हम एक से ज़्यादा फाइल्स बनाते हैं और उसके जो है हमारे फंक्शंस को हम कहीं पे भी यूज़ कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ इंपोर्ट। सेम वही वर्क कर रहा है यहाँ पे app.js के अंदर। और जैसे ही अब मैंने यहाँ पे इसको सेव किया तो मेरे पास यहाँ से एरर रिमूव हो गया। दिस इज़ अ हेडर, दिस इज़ अ नेम बार, दिस इज़ माई रिएक्ट ऐप और दिस इज़ अ फूटर। तो आप लोगों ने सिर्फ क्या करना है, इसके अंदर यहाँ पे हेडर के अंदर अपना कंपोनेंट ऐड करना है, नेम बार में अपना कंपोनेंट ऐड करना है और फूटर में अपना कंपोनेंट ऐड करना है। ये चीज़ें मैं आप लोगों को डिटेल में दिखाऊंगा। जब हेडर ऐड करेंगे, नेम बार ऐड करेंगे, फूटर ऐड करेंगे, वो मैं कैसे ऐड करूंगा, रिएक्ट बूटस्ट्रैप की मदद से ऐड करेंगे, विद द हेल्प ऑफ टेलविंड ऐड करेंगे। ये चीज़ें मैं आप लोगों को आने वाली वीडियोस के अंदर दिखाऊंगा, ताकि आप लोगों को वो चीज़ें भी क्लियर हो जाएंगी, ये सब चीज़ें कैसे ऐड होती हैं, रिएक्ट बूटस्ट्रैप कैसे यूज़ करते हैं हम इसके साथ। क्योंकि बूटस्ट्रैप आप लोगों ने यूज़ की हुई है। अगर आप लोगों ने मेरी वो ट्यूटोरियल नहीं देखा तो आप लोग जाकर मेरा वो ट्यूटोरियल भी देख सकते हैं, जिसमें मैंने बूटस्ट्रैप यूज़ करना दिखाया है HTML CSS और जावास्क्रिप्ट की हेल्प से। लेकिन यहाँ पे हम यूज़ करेंगे रिएक्ट बूटस्ट्रैप। एक सेपरेट वर्जन, एक बूटस्ट्रैप ने एक सेपरेट वर्जन ऐप बनाई है, एक वेबसाइट बनाई है जो सिर्फ बूटस्ट्रैप रिएक्ट के लिए है। रिएक्ट के सिर्फ आपने क्या करना है, उसको इंस्टॉल करना है, उसके पैकेजेस को npm की हेल्प से। जैसे मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा कि जब हम राउटिंग की स्टार्ट करेंगे रिएक्ट आउटर डोम, तो हम उसी तरह उसके पैकेजेस को इंस्टॉल करेंगे और फिर हम सिंपली क्या कर सकते हैं, हम वहाँ से मेन फाइल में से जाके रिएक्ट के जो कंपोनेंट्स हमारे बने होंगे उनका कोड सिर्फ वहाँ से कॉपी करेंगे, यहाँ पेस्ट करेंगे और उनको अपनी मदद से हम क्या करेंगे, यूज़ कर सकते हैं। सिंपल। तो चलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो की तरफ। जब तक के लिए नई वीडियो नहीं आती अपना ख्याल रखिएगा। मेरे चैनल को लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने कोडर्स फ्रेंड के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे और उसको कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और अगर कोई क्वेश्चन हो इससे वीडियो से रिलेटेड या किसी भी वीडियो से रिलेटेड, कोई एरर है, किसी भी किस्म का कोई इशू है, तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर मेंशन कर सकते हैं। वीडियो को और चैनल को लाजमी लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियोस भी आप लोगों तक आती रहें। जब तक के लिए नई वीडियोस नहीं आती, अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।